अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कुरान मजीद में जहन्नुम का जिक्र कितनी दफ़ा आया है? जवाब: कुरान मजीद में जहन्नुम का जिक्र 70 दफ़ा आया है। सवाल: कुरान मजीद की कौन सी सूरत है जिसमें पुलिस सिरात का जिक्र है? जवाब: सूरत मरियम, जिसमें पुल सिरात का जिक्र है। सवाल: कुफर और इस्लाम की पहली जंग किस मुकाम पर हुई थी? जवाब: कुफर और इस्लाम की पहली जंग बदर के मुकाम पर हुई थी। सवाल: क़यामत के दिन हर इंसान के कितने नामा ईमान निकलेंगे और क्या लिखा होगा? जवाब: 3 नामा ईमान। एक में नेकियां, दूसरे में गुनाह और तीसरे में अल्लाह की नेमतें लिखी होंगी। सवाल: अल्लाह ताला ने जिन्नात को दुनिया में कब बसाया था? जवाब: अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 60,000 साल कबल जिन्नात को ज़मीन में बसाया था। सवाल: जंग यमामा में कितने हिफ्ज़ कुरान शहीद हुए? जवाब: जंग यमामा में 70 हिफ्ज़ कुरान शहीद हुए। सवाल: दोज़ख के इस जेल खाना का नाम बताएं जिसमें मुतकब्बिरों को डाला जाएगा। जवाब: दोज़ख के इस जेल खाना का नाम बोलस है और इसमें मुतकब्बिरों यानी गरूर करने वालों को डाला जाएगा। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह को तबलीगी खत कब भेजा था? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह को तबलीगी खत 7 हिजरी को भेजा था। सवाल: किस गज़वा पर पहली दफ़ा ख़वातीन शामिल हुईं? जवाब: गज़वा ओहद में पहली दफ़ा ख़वातीन शामिल हुईं। सवाल: क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर कहाँ जाएंगे?
जवाब, क़यामत के दिन जानवरों का भी हिसाब किताब होगा और वो एक दूसरे से बदला लेंगे और बाद में वो मट्टी में मिल जाएंगे। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो गुलजार बन गई। इसका जिक्र कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो गुलजार बन गई। इसका जिक्र कुरान मजीद की सूरतुल अंबिया में आया है। सवाल, कुरान पाक में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबी की हैसियत के अलावा किस हैसियत से मुखातिब किया गया है? जवाब, कुरान पाक में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबी की हैसियत के अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वज़ीर की हैसियत से मुखातिब किया गया है। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम किसके दौर में पैदा हुए? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुए। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम लश्कर था। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत हक़ पर ईमान लाने वालों की तादाद क्या थी? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत हक़ पर ईमान लाने वालों की तादाद तकरीबन 80 या 82 थी। सवाल, अशरा मुबशर में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस नंबर पर वफ़ात पाई? जवाब, अशरा मुबशरा में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने 10वें नंबर पर वफ़ात पाई। सवाल, रहमान एमार किस झूठे नबी का लक़ब था? जवाब, रहमान एमार झूठे नबी मुसलिमा कज़्ज़ाब का लक़ब था। सवाल, मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का किस सूरत में आया है? जवाब, मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का सूरत बनी इसराइल में आया है। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन क्या करते हुए गुजारा? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन बकरियां चराते हुए गुजारा। सवाल, वो क्या है जिसके पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहा जाता है? जवाब, गुस्सा पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहा जाता है। सवाल, कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया?
جواب: قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہ نے قبول کیا۔ سوال: علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابا ارضیات کہلائے جانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابا ارضیات کہلائے جانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فرعون اول سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: نانا تھے، نام الوان بن سان تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے 82 سال کی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ سوال: غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کل کتنے گھوڑے تھے؟ جواب: غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کل 2 گھوڑے تھے۔ سوال: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانے یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل استلام کہلاتا ہے۔ سوال: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمان نیلے رنگ کا کیوں ہوتا ہے؟ جواب: نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوا کے ساتھ پورے آسمان میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ سوال: کیا عورتوں کی ختنہ کروانا ضروری ہے؟ جواب: اسلام میں عورتوں کی ختنہ مثل مردوں کی ختنہ کے ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔
سوال: غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دی؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت زید بن سکن رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دی۔ سوال: اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے 4 منہ ہیں؟ جواب: اس فرشتے کا نام برق ہے جس کے 4 منہ ہیں۔ سوال: پہلا ہتھیار کس نے بنایا تھا؟ جواب: پہلا ہتھیار حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا تھا۔ سوال: نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: نبی کے لغوی معنی غیب کی خبر دینے والا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔